परमेश्वर के महान नाम की स्तुति हो। इस हिंदी आराधना में हम आप सबका स्वागत करते हैं। आइए अपने स्थानों में अपनी आंखों को बंद करके अपने सरों को झुका के इस परमेश्वर के चरणों में चलते हैं। हमारे महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, हम तेरे धन्यवाद देते हैं राजा। इस सुबह के समय में परमेश्वर तुम्हें अपने पवित्र चरणों में लेके आया, हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। इस नए महीने में प्रवेश करने के लिए सहायता किया राजा। तेरे सारे उपकारों को सोच के, तेरी सारी भलाइयों को सोच के, तेरी हर एक उत्तम आशीष को सोच के परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद देते हैं। तेरे चरणों में आते हैं राजा। इस पल तक परमेश्वर तूने हमें संभाला है, हमारे इस हाथ को थामा है परमेश्वर। हमें परमेश्वर कदम कदम पे परमेश्वर तूने हमें मार्ग दर्शाए, हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। आज सुबह के समय में परमेश्वर एक धन्यवादी हृदय के साथ राजा तेरे चरणों में आने के लिए तू सहायता कर राजा। हमें जीवित रखा है परमेश्वर, तूने हमें भला चंगा रखा है परमेश्वर। वो परमेश्वर हम तेरे धन्यवाद देते हैं राजा। हर एक भलाइयाँ परमेश्वर, हर एक उत्तम आशीषें, हर एक उत्तम वरदान परमेश्वर तेरी ही ओर से आती है परमेश्वर। तू हमारा स्वर्गीय पिता है राजा। हम तेरी चुनी हुई संतान है परमेश्वर, हम तेरी चुनी हुई संतान है राजा। हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। तूने परमेश्वर जैसे परमेश्वर गेहूं को परमेश्वर भूसी से अलग करता है राजा, तूने हमें अलग किया है राजा। अपने स्वर्गीय राज्य के लिए तूने हमें चुना है राजा। हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं राजा। हम तुझे आदर देते हैं राजा। हम तुझे सम्मान देते हैं परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद देते राजा। कितनी भलाइयाँ तूने हमारे जीवन में की हैं, कितनी आशीष तूने हमारे जीवन में दी है राजा। हर एक आशीषों के लिए हम तेरे को धन्यवाद देना चाहते हैं। तू आशीष को सोता है राजा, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। तू हमारा माँ ही है परमेश्वर, तू हमारा सब कुछ है परमेश्वर। तू हमारी एकमात्र आशा है परमेश्वर। तू हमारा सेनाओं का यहोवा है परमेश्वर। तू पराक्रमी परमेश्वर है, तू दयालु परमेश्वर है राजा। हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। इस सृष्टि का तू मालिक है परमेश्वर, इस संसार का तू मालिक है परमेश्वर, इस भूमंडल का तू मालिक है परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। सच्चाई के साथ राजा, गिड़गिड़ाते हुए परमेश्वर, डर के परमेश्वर, कांपते हुए राजा तेरे इस पवित्र मंडली में आने के लिए सहायता कर राजा। इस आराधना में परमेश्वर जितने भी भाई बहन लोग हमारे साथ यूट्यूब में मिलकर परमेश्वर, फेसबुक में मिलकर परमेश्वर तेरी आराधना कर रहे हैं, उन सारे भाई बहनों को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा तू हमारी अगुवाई कर, पवित्र आत्मा तू हमारी अगुवाई कर। तू हमें मार्गदर्शा, तू हमें आगे ले जा राजा। तेरी सच्चाई से आराधना करने के लिए सहायता कर राजा। ओ परमेश्वर, हम जिस जगह पे भी है परमेश्वर तेरी आराधना करने के लिए सहायता कर राजा। वो हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर तेरे हर एक पराक्रमी कामों के लिए, तेरे हर एक आश्चर्य कामों के लिए परमेश्वर। तूने हमें बचाया है राजा, तूने हमें परमेश्वर जिलाया है राजा। तूने हमारे जीवन में परमेश्वर एक विशेष ताकत को दी है राजा। हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। इस पूरी आराधना में राजा हम तेरी उपस्थिति चाहते हैं राजा, हम तेरी अगुवाई चाहते हैं। पवित्र आत्मा तू हमें चला, हर एक गीतों से, हर एक परमेश्वर धन्यवाद देते वचन से तेरी महिमा होने पाए, तेरी महिमा प्रकट होने पाए परमेश्वर। हमें परमेश्वर संपूर्ण रीति से राजा तेरे हाथों में अपने आप को अर्पित करते हैं परमेश्वर। तेरे नाम को ऊंचा करने के लिए सहायता कर राजा। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं, मसीह यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आप सब लोग कितने खुश हैं उस परमेश्वर ने हमें ये नया महीना दिया है, ये पहला सप्ताह दिया है। परमेश्वर के हर एक उपकार को सोच के, उसकी भलाई को सोच के, उसके आश्चर्य कर्म को सोच के मिलकर उस परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दें। हर एक उपकार परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिए हैं। उस परमेश्वर ने सुंदर रीति से हमारे हाथ को थामा है, हमारे सर को ऊंचा किया है। मिलकर इस पहले गीत को गाएंगे, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा।
धन्यवाद के साथ, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज़्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज़्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु में। धन्यवाद के साथ, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊंगा, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊंगा, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। मेरे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे जीवन में अनेक उपकार किए हैं और आज सुंदर दिन है, इतवार का दिन है। उस परमेश्वर के चरणों में बैठ के उस परमेश्वर की अनगिनत उपकारों को सोचते हुए, अनगिनत भलाइयों को सोचते हुए हमें सच्चे दिल के साथ उस परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहिए। आइए मिलकर इस दूसरे गीत को गाएंगे, क्योंकि यहोवा ने आज का दिन बनाया है और उस परमेश्वर के चरणों में हम आनंदित होंगे, प्रशंसा करेंगे, उसकी आदर करेंगे। मिलकर इस गीत को गाएंगे, आज का दिन यहोवा ने बनाया है। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है,
आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे, उसको हम बाती रहे, चाहे जहाँ भी रहे। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे, उसको हम बाती रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। मुझको कबूल कर ले, पाप से शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर ले, पाप से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। मुझको कबूल कर ले, पाप से शुद्ध कर दे। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। मुझको कबूल कर ले, पाप से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। हाँ प्रिय भाइयों बहनों, उस परमेश्वर ने आज का दिन हमारे लिए बनाया है ताकि हम उसमें आनंदित हों, ताकि हम उस परमेश्वर की स्तुति करें, ताकि हम उस परमेश्वर की आराधना करें। आइए अपने स्थानों में खड़े होकर उस परमेश्वर को आदर और सम्मान देते हुए आइए अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं और उस परमेश्वर से कहें, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, क्योंकि आपने इस आज के दिन को बनाया है। परमेश्वर, इस पूरे सप्ताह तू हमारे साथ रहा, पिछले पूरे महीने तू हमारे साथ रहा। परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। इस भोर की किरणों को परमेश्वर तूने देखने के लिए सहायता किया। राजा, इस पल तक तूने हमें जीवित रखा है, अपने पवित्र चरणों में लेके आया है। राजा, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। आइए कलीसिया मिलके उस परमेश्वर के हर एक उपकार को सोच के, हर एक अनगिनत आशीष को सोच के उस परमेश्वर के चरणों में अपने मुंह को खोल के स्तुति करते हुए, आराधना करते हुए उसके परमेश्वर के चरणों में चलते हैं। महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। राजा, तूने हमारे जीवन में अनगिनत उपकार किए हैं, अनगिनत भलाइयाँ की हैं। परमेश्वर,
हमारे परिवार को तूने संभाला है। हमारे परमेश्वर उठते बैठते समय में परमेश्वर तू हमारे साथ रहा है राजा। बीमारियों के समय में, खतरों के समय में परमेश्वर, हर एक मुसीबत के समय में परमेश्वर तूने अपने दाहिने हाथ से हमें थामा है परमेश्वर। तूने हमारे सर को ऊंचा किया है राजा। हम तुझे धन्यवाद देना चाहते हैं परमेश्वर। अनेक समय में राजा हम पाप में गिरे हुए थे, हमारा जीवन पाप में परमेश्वर था, लेकिन सही समय में परमेश्वर तूने हमारे हाथ को थामा है परमेश्वर। अपने जीवन में परमेश्वर हर एक पल में परमेश्वर, हर एक पल के समय में परमेश्वर तुझे आदर देने के लिए, तुझे सम्मान देने के लिए परमेश्वर, तेरे नाम को ऊंचा करने के लिए तू सहायता कर राजा। तू हमारा एक अच्छा चरवाहा है राजा। हम तेरी चुनी हुई भेड़े हैं राजा। ओ परमेश्वर, तू परमेश्वर हमें ढूंढते हुए आता है राजा। अनेक समय में परमेश्वर हम तुझे परमेश्वर वो प्रथम स्थान नहीं देते हैं राजा, वो आदर और सम्मान नहीं देते हैं परमेश्वर, लेकिन आज के दिन में परमेश्वर हम तेरी आराधना सच्चे दिल से करने आए हैं। आइए प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, उस परमेश्वर की आराधना करने से हमारे जीवन के हर एक बंधन टूटते हैं, हमारे आत्मिक जीवन में एक उन्नति होती है। वो परमेश्वर हमें भलाइयों से भरता है, वो हमें परमेश्वर अपने अच्छे वरदान से भरता है, अपने आत्मिक वरदान से भरता है। हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। अपनी आखिरी पल तक परमेश्वर, अपनी आखिरी सांस तक परमेश्वर तेरे लिए जीने के लिए परमेश्वर, तेरे नाम को परमेश्वर ऊंचा करने के लिए तू सहायता कर राजा। हम तेरे को स्वागत करते हैं परमेश्वर। अपने जीवन को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं राजा। जब तक हम जिएंगे परमेश्वर, अपनी आखिरी पल तक परमेश्वर, अपनी आखिरी श्वास तक परमेश्वर तेरे नाम को ऊंचा उठाने के लिए सहायता कर राजा। तेरी स्तुति करने के लिए सहायता कर परमेश्वर। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। जब तक जीऊं तेरी महिमा करता रहूं ए खुदा। जब तक जीऊं गाती रहे अब सदा। हाँ परमेश्वर, ये जिंदगी तूने हमें दी है राजा। इस संसार में राजा तू हमें एक मकसद के साथ लेके आया है राजा। हमारे जीवन से परमेश्वर, हमारे शरीर से परमेश्वर, हमारी आत्मा से परमेश्वर तेरी महिमा होने पाए परमेश्वर। पवित्र आत्मा अगर हमारे शरीर से, हमारी आत्मा से, हमारे जीवन से अगर ऐसी कोई भी बातें होती हैं जो तुझे निरादर करें, जो तेरा सम्मान छीन ले परमेश्वर, उन सबको हमारे जीवन से हटा दे राजा। हमारे जीवन से परमेश्वर तेरी महिमा होने पाए परमेश्वर। जब से छुआ तूने मुझे, नई सांस जैसे फिर से आ गई। जब से है थामा हाथ मेरा, बन रही जैसे फिर से खुल गई। तू ही प्रभु
ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। जब तक जीऊं तेरी महिमा करता रहूं ए खुदा। जब तक जीऊं तेरी महिमा करता रहूं ए खुदा। ये जिंदगी, हाँ परमेश्वर, तेरी महिमा के लिए, तेरी स्तुति के लिए परमेश्वर, तेरे आदर करने के लिए परमेश्वर, तुझे सम्मान देने के लिए राजा, हम इस जीवन को परमेश्वर तेरे पवित्र हाथों में अर्पित करते हैं राजा। हो सकता है प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, इस पल तक आप संसार के पीछे, संसार की दौलत के पीछे, मान सम्मान के पीछे, अपने नाम के पीछे दौड़ रहे थे। आइए इस गीत के द्वारा अपने जीवन को समर्पित करते हुए, अर्पित करते हुए उस परमेश्वर से कहें, ये जिंदगी तेरी है परमेश्वर। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। अपने हाथों को उठाते हुए, ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। अब सदा तेरी खुदा इस जिंदगी को तू जो दिया। अब सदा तेरी खुदा इस जिंदगी को तूने दिया। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। हाँ परमेश्वर, हमारे जीवन के हर एक भाग से परमेश्वर, हमारे जीवन के परमेश्वर हर एक कहानी से, हर एक गवाही से परमेश्वर तेरी महिमा होने पाए परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, तूने एक और बार फिर से हमें याद दिलाया है कि ये जिंदगी तूने हमें इस कारण दी है ताकि तेरी महिमा होने पाए परमेश्वर। जब तक हम परमेश्वर जीवित हैं, तेरी महिमा करने की सहायता कर राजा। वो विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं राजा, जितने भी भाई बहन लोग परमेश्वर इस समय में राजा हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, तेरी आराधना कर रहे हैं परमेश्वर, उन सबको हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं राजा। वो परमेश्वर, अगर उनके जीवन में परमेश्वर परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, बीमारियां हैं, दुख है, दर्द है परमेश्वर, उन सबको राजा यीशु नासरी के नाम से इसी वक्त निकालते हैं राजा। ओ परमेश्वर, तेरी संपूर्ण आशीष है राजा। ओ परमेश्वर, तेरी परमेश्वर चंगाई भरा हुआ हाथ राजा, तेरी सामर्थ को परमेश्वर अपने भाई और बहनों के ऊपर उंडेल दे परमेश्वर। उनके काम के समय में परमेश्वर तू उनके साथ रहे, उनके परिवार को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं राजा। ओ परमेश्वर, अगर उनके दिल में परमेश्वर कोई भी ऐसी बातें हैं परमेश्वर जो उनको दुख दे रही है परमेश्वर, उनको चिंता में डाल रही है राजा, तू शांति का राजकुमार है परमेश्वर। उनके जीवन में परमेश्वर तेरी शांति बनी रहने पाए, एक आशा के साथ तेरी कलीसिया में आए हैं राजा।
वो परमेश्वर एक आशा के साथ तेरी कलीसिया में आए हैं राजा। उनकी आशा को परमेश्वर संपूर्ण रीति से साकार बना दे परमेश्वर। वो उनकी जीवन की हर एक बातों को जानने वाला है, उनकी हर एक ज़रूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर आप है परमेश्वर। तेरे ऊपर विश्वास करने के लिए सहायता कर। तू ही एकमात्र सच्चा और जीवित खुदावंद है परमेश्वर। तेरे बिना परमेश्वर कोई भी स्वर्ग नहीं जा सकता है। तुझे पहचानने के लिए, उस यीशु नासरी को पहचानने के लिए, उसे एक उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने के लिए सहायता कर राजा। तेरे वचन पर चलने के लिए सहायता कर परमेश्वर। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं, मसीह यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु ने हमें एक नया महीना दिया है। इस साल में 10 महीना हम तो फांद कर आ गए। परमेश्वर ने हमारे संग रहकर हमें चलाया है, हमें बचाया है, हमारा साथ देकर हमें अभी तक अपने आंखों के पुतली के नाई हमें संभाल के ले आया है। हाँ, हमारा परमेश्वर हमारे संग था और भी हमारे संग रहेगा। इस महीने भी वो हमारे संग रहने के लिए वो हमारे लिए वाचा बनता है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमारे लिए भला कार्य करता है, भला कार्य सोचता है और भला ही वो करना चाहता है। लेकिन हम कैसे रहते हैं? हमें अपने रास्ते में, सही रास्ते में जाने के लिए निर्णय लेना चाहिए। चलिए हम वचन की ओर चलते हैं। इस दिन में अच्छे गीत गाए, अच्छी तरह से आराधना किया। अगर आप लोग इस आराधना में खुशी हैं तो थाली बजाकर धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हाँ, जो लोग इसे देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब के लिए मैं आपको इस नए महीने के लिए मुबारक देती हूँ। ये महीना आपको आशीर्वाद होगा। वचन की ओर चलते हैं। यशायाह का ग्रंथ, यशायाह 41 का 13 वाला वचन। यशायाह 13 वाला वचन। क्योंकि मैं तेरे परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूँगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर कहता है, तू मत डर, तू मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। लोग किसके लिए डरते हैं? मनुष्य को हर कार्य में डर होता है, हर चीज में डर होता है। कैसा डर होता है? अपने आप को सोचते समय, मैं ये दिन कैसे काटूंगा, मैं अपने भविष्य को कैसे बनाऊंगा, मेरे पास कुछ है नहीं, मैं क्या बनूंगा, मैं तो बेकार हूं, मेरा काम नहीं है, मेरी जिंदगी कैसे कटेगी, मेरे पास अच्छा पढ़ाई नहीं है, कमाई नहीं है, मेरे ये दिन कैसे बीतेंगे। ऐसे सोच सोच कर मनुष्य डरता है। और उसको और भी डर है अपने परिवार के बारे में। मैं अपने खुद को ही बचाना बहुत मुश्किल है, मैं अपने परिवार को कैसे चलाऊं, मैं अपने बच्चों को कैसे पढ़ाऊं, मैं बच्चों को कैसे खिलाऊं, मैं अपने परिवार के लिए क्या क्या सुविधा कर सकता हूं, मेरे बच्चे दूसरों बच्चों के समान कैसे रह सकते हैं, मेरे परिवार को दूसरों के समान कैसे मैं बढ़ाऊं। ये सब सोच सोच कर डरता है। हाँ, अकेला उसमें ही नहीं, अपने मुल्क में रहने के लिए भी, क्योंकि हमारे यहाँ कोई अच्छे पढ़े होंगे, अच्छे काम में होंगे, उनके साथ दोस्ती करने के लिए भी डरता है, यात्रा करने में डरता है, क्योंकि आजकल बहुत विपत्ति होती है। चल के जाने से भी विपत्ति होती है, गाड़ी में जाने से भी विपत्ति होती है, सरकार की गाड़ी में जाएं उसमें भी जाके विपत्ति होती है। जहां भी जाएं डर सबको पकड़ के रखा है, छोटे से बड़े तक। जहां भी आए, घर में रहें, बारिश आई, घर गिर गया, लोग मर गए, बाढ़ आई, घर के संग लेकर चला गया। कैसे विपत्ति आती है। बाहर खेत में हैं, बारिश आई,
बिजली ने उनको मारा, बस मर गए। जहां भी जाओ खतरा सब जगह में है, लेकिन हमारा परमेश्वर कहता है मत डर, मैं तेरा सहायक हूं। अगर किसी को बीमारी हो जाए तो हमें क्या लगता है, मुझे कैसी बीमारी आ गई, मुझसे, मैं इस बीमारी से छुटकारा कैसे पाऊं, इस बीमारी से मेरा आगे का दिन कैसे होगा, ये बीमारी मुझे कहां जाकर छोड़ेगा, क्या ये बीमारी मुझे मृत्यु को ले जाएगा। बीमारी के कारण लोग डरते हैं। हाँ, समय समय पर कुछ ना कुछ डर तो होता है। अगर किसी ने कर्ज लिया हो तो उसको डर है, ये महीना मैं अपना कर्ज कैसे चुकाऊं, मुझे अच्छे खासे तनख्वाह देगा या नहीं, क्या मुझे आज बोनस मिलेगा, क्या मुझे और थोड़ा देने के लिए मेरे मालिक के साथ कोई मेरे लिए बात करेंगे, मुझे कितना हो सकता है, मैं उतना काम करता हूं, लेकिन मेरे मालिक तो उससे संतुष्ट नहीं है। हे परमेश्वर, थोड़ा मेरे पर हमदर्द कर दे, ताकि मेरे मालिक मुझ पर पसंद होकर मुझे और भी तनख्वाह बढ़ा दे। ऐसे भिन्न भिन्न लोगों के लिए भिन्न भिन्न का डर है, लेकिन परमेश्वर कहता है मत डर। सब लोगों से कहता है तो मत डर, मैं तेरे संग हूं। उसके लिए क्या करना चाहिए? परमेश्वर ने इस वचन में कहा है, तेरा दाहिने हाथ पकड़कर कहूंगा। अगर हम अपना दाहिना हाथ प्रभु के हाथ में दे दे, थमने के लिए दे दे, तो परमेश्वर कहेगा तू डर मत, तू डूबेगा नहीं, तू मरेगा नहीं, मैं तुझे बचाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए सहायक करूंगा, मैं तेरे संग रहूंगा। तू जो कुछ तेरी अभिलाषा है वो अभिलाषा पूरा करने के लिए मैं तेरे संग हूं। मैंने तेरे दाहिने हाथ पकड़े हैं, मैं तेरा सहायक हूं। अगर आप विश्वास करते हैं, बोलो हालेलुया, हालेलुया, ठीक से, अच्छी तरह से, जोर से, बुलंद आवाज से बताइए हालेलुया। हाँ, मेरे संग मेरे परमेश्वर है, मुझे डरने की जरूरत नहीं है। हे भाइयों बहनों, आप जहां भी हो, जैसे भी परिस्थिति में हो, आपको डरने की जरूरत नहीं है। मत डरो, क्योंकि मैंने नहीं कहा, परमेश्वर कहता है, हमारा जीवित परमेश्वर कहता है, जिसने इस पूरे पृथ्वी को रचा, वह कहता है डर मत, मैं तेरे संग हूं, मैं तेरा सहायक करूंगा। क्योंकि अगर परमेश्वर कहता है तो वो जरूर करेगा। मनुष्य जैसा नहीं, मनुष्य एक बोलेगा फिर उसे बदल देगा, लेकिन हमारा परमेश्वर जो कहता है वही करता है। वो कहता है मैं तेरे संग हूं। कभी कभी लोगों के लिए निर्णय लेने के लिए भी, ये कार्य करूं या ना करूं, इस काम में जाऊं ना जाऊं, यहां मैं इनसे दोस्ती करूं ना करूं, ऐसे निर्णय लेने के लिए भी कभी कभी लोग डरते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है मेरे पास आ, मेरे से विचार पूछ, मैं तुझे सिखाऊंगा, मैं तेरा सहायक हूं। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमारे लिए सब समय में, सब स्थिति में वह हमारा सहायक है। वह हमारे लिए ऐसा नया कार्य करेगा जो अभी तक हमने देखा नहीं, अभी तक अभी सुना नहीं, अभी तक हमारे जिंदगी में ऐसा कार्य नहीं हुआ। नया कार्य करने के लिए हमारा परमेश्वर एकदम काबिल है। हालेलुया, हालेलुया। बस विश्वास करना चाहिए। चलिए हम वचन की ओर देखते हैं। उत्पत्ति का किताब पहले आयर में, अगर आप ग्रंथ रखे हैं तो अपना ग्रंथ पलट कर देखिए। उत्पत्ति का किताब पहला आयर में परमेश्वर ने इस पृथ्वी को बनाया। जब इस पृथ्वी को देखा तो वो बेडोल था, सुनसान था, लेकिन परमेश्वर उसके ऊपर, अंधकार के ऊपर, जल के ऊपर मंडरा रहा था। मंडराते समय उसने कहा कि ये पृथ्वी ऐसे अंधकार में रहना, नहीं तो जल में डूबा रहना, ये पसंद नहीं है। तो उसने
वहां एक आश्चर्य कार्य किया, और अपने मुंह से जब उसकी बोल निकली तो वैसे ही सब कुछ बना। मैं उसमें एक दो वचन आपको ले बताती हूँ। चौथा वाला वचन जब पढ़ते हैं तो इसमें कहा गया है कि परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि वह अच्छा है। तो वहां क्या था? पहले अंधकार था, बेडोल था। परमेश्वर ने कहा वहां उजियाला हो, तो तुरंत वहां उजियाला आया और परमेश्वर ने उसे देखा, बोला कितना अच्छा है। आपके घर में भी अंधकार होगा तो क्या आपको पसंद है? नहीं। आपके घर में बिजली हो तो आप अंदर जाते ही उसे जलाते हैं। अगर आपके यहाँ बिजली नहीं है तो आप क्या करोगे? छोटा सा दिया जलाओगे, क्योंकि किसी को भी अंधकार पसंद नहीं है, सबको उजाला चाहिए। हाँ, वैसे ही परमेश्वर ने भी इस पृथ्वी को उजाला बनाया और उसने कहा कितना अच्छा है। 10वां वचन में जब पढ़ते हैं तो यहां उसने दो कार्य किया। एक तो सूखी भूमि बनाई और समुद्र को बनाया, और इस दोनों को देखकर परमेश्वर ने कहा अच्छा है। हाँ, कितना अच्छा है। आजकल भी लोग समुद्र के किनारे जाकर थोड़ी देर टहल कर आते हैं, बोलते हैं कितना अच्छा है। हाँ, वो उस तरफ है, हम किनारे पे हैं, सूखी भूमि में हैं। सूखी भूमि में रहना भी हमको पसंद है, हमारा काम काज घर सब कुछ सूखी भूमि में है। लेकिन जब जब अब हमारा दिल लगता है तो हम समुद्र को जाकर देख के आते हैं। वैसे परमेश्वर ने दो कार्य बनाया और कहा ये अच्छा है। 12वें वचन में जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने हरी घास बनाई, छोटे पेड़ बनाए और सबको उगने को कहा। फलदायी पेड़ बनाए, सब उगने लगे। तो परमेश्वर ने देखा, कहा अच्छा है। हमारे जिंदगी में भी परमेश्वर जो जो कहता है वो वैसे ही बनता है, और परमेश्वर कहता है अच्छा है, अच्छा है। अगर हम उसके वचन को सुनकर उसके मुताबिक हम चलें तो परमेश्वर कहेगा अच्छा है। 18 वाला वचन में जब हम देखते हैं तो वहां हम देखते हैं सूरज और चंद्रमा को बनाया। सुबह के समय सूरज की रोशनी से पूरे पृथ्वी को भर देता है, और रात के समय चंद्रमा हमारे लिए टिमटिमाता हुआ थोड़ा सा प्रकाश देता है। हाँ, ये सब देखकर परमेश्वर ने कहा अच्छा है। हाँ, हमारे जिंदगी में भी कभी कभी छोटी मोटी खुशियां आ जाती है, तो जैसे हम कहते हैं उससे अधिक परमेश्वर कहता है ये सब अच्छा है। 21वां वाला वचन में जब पढ़ते हैं तो यहां हम देखते हैं कि उसने जानवरों को बनाया, जल के जानवरों के बनाया, रेंगते हुए छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों के बनाया, सबको बनाकर कहा ये सब अच्छा है। हम क्या कहते, अरे बाबा ये सब कीड़ा बनाया, लेकिन परमेश्वर कहता है ये सब अच्छा है। अगर आप उसको देखो कितना सुंदर सुंदर उनके लिए पंख दिया, उनको चलने को दिया, उनको रेंगने को ले दिया, वो सब आप अगर देखेंगे तो आपको मालूम होगा वो सब अच्छा है। 25 वाला वचन में जब हम देखते हैं तो परमेश्वर ने पृथ्वी पर वन पशु और हमारे घरेलू वाले पशुओं को बनाया और कहा ये सब अच्छा है। मैं जो बोलना चाहती हूं, अगर आप सुन रहे हैं तो देखिए परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया है वो सब तुरंत वैसे हुआ, और परमेश्वर ने कहा अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। और 26 वाले वचन में हम देखते हैं परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। कोई पढ़िए। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। हालेलुया। परमेश्वर ने अब मनुष्य को बनाया। कैसे बनाया? अपने ही स्वरूप में, अपने ही समानता में उसने बनाया। बनाकर ये सब चीजें जो इससे पहले बनाया अच्छा है करके देखा, वो सब पर अधिकारी बना दिया।
और कहा ये सब तुम्हारे लिए बनाया है। लेकिन जब हम दूसरे आयर में 18 वाला वचन पढ़ेंगे, दूसरे आयर का 18 वाला वचन पढ़ेंगे, तो यहां हम देखते हैं, पढ़िए। फिर यहोवा परमेश्वर से कहा, आदम को अकेला रहना अच्छा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। ये सब बनाकर अच्छा है करके कहा। और जब आदम को बनाया और उसको काम भी दिया, परमेश्वर ने आदम को एक काम दिया, उसे कहाँ रखा, उसे अदन का वाटिका में रखकर उसको उसमें काम करे और उसकी रक्षा करने को कहा। आदम ने वो काम कर रहा था, लेकिन जब ये सब कुछ देखकर वो अपना काम कर रहा था, सब जीव जंतु अपने अपने काम कर रहे थे, परमेश्वर ने मनुष्य को अकेला देखकर कहता है, आगे पढ़िए 18 वाला वचन फिर से पढ़िए। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम को अकेला रहना अच्छा नहीं। मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा। मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए, जो उससे मेल खाए। उसके लिए सहायक होए, दोनों एक संग होकर काम करें, बातचीत करें, एक दूसरे के लिए मदद हो जाए। लेकिन क्या हुआ, अगर आप ग्रंथ पढ़ने वाले हैं तो आप जानते होंगे कि इस वाटिका में एकदम खुशी खुशी रहते समय एक बार तीसरे आयर में जब आप पढ़ोगे तो शैतान आया और उन दोनों को ऐसे परखा दिया कि परमेश्वर से दूर हो गए। हर दिन परमेश्वर के साथ बातें करने वाला आदम अभी वो डर कर वो छिप गया। जब पाप हमें पकड़ता है, जब शैतान के बात में जब हम जकड़ जाते हैं तो हमें डर आती है। अभी तक जब तक उन्होंने पाप नहीं किया तब तक उनको डर नहीं मालूम था। डर माने क्या नहीं वो जानते नहीं थे। लेकिन जब उन्होंने पाप किया तो उनको डर आ गया। इसीलिए परमेश्वर कहता है, तू अगर मेरे संग है, मैं तेरे दाहिने हाथ पकड़ के जाऊं तो तू डर मत, तू डर मत। शैतान तेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा, क्योंकि तेरे हाथ मेरे हाथ में है। तू मेरे संग है, तू मेरा बात मानेगा, और अगर तू मेरा बात मान कर करेगा तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। देखो, उसके बाद परमेश्वर ने उस वाटिका से उन दोनों को भगा दिया। लेकिन हमारा परमेश्वर माता के समान मन वाला परमेश्वर है, हम पर हमदर्द करने वाला परमेश्वर है। वह कहता है कोई दूसरा आदमी उसके लिए मदद नहीं कर सकता, मैं स्वयं आप ही में आकर तेरे को मदद करूंगा। और वह मदद करने लगा। हालेलुया। अगर हम उसे पुकारे वह हमारे संग आएगा। अगर हम उसको अपने साथ रखें तो वह भी हमारे संग रहेगा। अगर हम अपने हाथ को उसके हाथ में थाम दे वो हमें चलाएगा। चलिए हम और एक वचन देखेंगे, निर्गमन का किताब 14 का 25। और उसने उनके रथों के पहियों को निकाल डाला, जिससे उनका चलना कठिन हो गया। तब मिस्री आपस में कहने लगे, आओ हम इज़राइलियों के सामने से भागें, क्योंकि यहोवा उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध युद्ध कर रहा था। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ हम देख सकते हैं परमेश्वर इज़राइल लोगों के लिए युद्ध कर रहा है। कहाँ युद्ध कर रहा है? इज़राइल लोगों को मिस्र देश से बाहर आने के बाद जब लाल समुद्र के पास वे आ गए थे, लाल समुद्र के पास आकर पीछे फिरौन के सेना को देखकर डर गए थे, बुड़बुड़ाने लगे, रोने लगे, चिल्लाने लगे, चीखने लगे, हाय मैं क्या करूं, बस हमारा जिंदगी खत्म हो गया। अगर मेरे प्रिय भाइयों जो इसे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अगर आपके मन में ऐसा कोई डर है
बस मेरा जिंदगी खत्म होने वाला है, अगर आप ऐसे सोच रहे हैं तो आपका हाथ परमेश्वर के पास दीजिए। देखिए यहां मिस्र देश के सेना कह रही है कि हम इनसे भाग निकले, क्योंकि इनका यहोवा उनके ओर से युद्ध कर रहा है। शत्रु लोग हमें कहेंगे इनका परमेश्वर इनके संग है, हम उनके साथ लड़ नहीं सकते। इनका परमेश्वर इनके संग है, हम उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। इनका परमेश्वर इनके लिए युद्ध कर रहा है, इसीलिए हम उनका खुशी हम हटाएंगे नहीं, हम भाग जाएंगे, नहीं तो हमें वो मार गिराएगा। चलो हम भागते हैं। 9-2-11 होने के लिए कोशिश किया, लेकिन परमेश्वर ने उनको उसी लाल समुद्र में ऐसे डुबाकर पूरा का पूरा एक भी लोग नहीं बचे, सबको मार डाला। अगर हम परमेश्वर के संग हैं तो शत्रु हमारे ऊपर प्रबल नहीं कर सकते। अगर आप परमेश्वर के संग हैं तो परमेश्वर आपको जरूर जीत देगा। परमेश्वर आपको जरूर आपकी मनोकामना पूरे करेगा। अगर आप परमेश्वर के संग हैं तो इस महीना आपकी हाथ का सब कमाई आपके लिए भलाई होगा। अगर आप परमेश्वर के संग हैं तो परमेश्वर आपको कहता है डर मत, मैं तेरे संग हूं, मैं तेरा सहायक हूं, मैं तेरे साथ रहूंगा, तेरा कुछ भी हानि नहीं होगी। बीमारी हो, घर की परेशानी हो, जो भी हो, परमेश्वर तुम्हारा संग रहेगा। बस बैठकर बाट जोकर परमेश्वर के हाथ में आपका दाहिने हाथ दीजिए। परमेश्वर आपका दाहिना हाथ पकड़कर कहेगा डर मत, मैं तेरे संग हूं। चलिए हम आंख बंद करके प्रार्थना करेंगे। हे परमेश्वर, तूने कहा है कि मैं तेरे संग हूं। मैं अपने को तेरे हाथ में देता हूं प्रभु, मैं अपने परिवार को तेरे हाथ में देता हूं प्रभु। तू संभाल मेरा काम, मैं तेरे हाथ में देता हूं प्रभु, तू उसे संभाल। मेरे मालिक को मेरे ऊपर हमदर्दी आने के लिए मैं तेरे हाथ में सौंपता हूं। मेरे कमाई तेरे हाथ में सौंपता हूं, कैसे उसे खर्च करना मुझे सिखा। हे परमेश्वर, मेरा कर्ज सब भरने के लिए मुझे सहायक कर। हे परमेश्वर, अगर मेरे अंदर कुछ पाप है, घृणित काम है जो तेरे आशीर्वाद को ठुकराता है, उस घृणित काम को, उस पाप को मेरे से हटाकर मुझे शुद्ध कर दे प्रभु, ताकि मैं तेरे आशीर्वाद से अपने जिंदगी भर दूं, अपने घर भर दूं। हे परमेश्वर, तू मेरे संग रहकर ये महीना भी तू मुझे चला। मसीह के नाम से मांगते हैं। मसीह इस प्रार्थना को कबूल कर आशीर्वाद दे। आमीन आमीन। चलिए हम सब मिलकर कहेंगे, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कर। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। जो भी भाई बहन इसे सुन रहे हैं, आप सबको परमेश्वर से आपको आशीर्वाद मिलेगा। परमेश्वर आपके संग रहकर आपका सहायता करेगा। आमीन।